में, जहां हर सुबह हम लेकर आते हैं आपके दिन का आकाशीय नक्शा, आपकी कुंडली के रहस्य और उन ग्रहों की चाल जो आपकी किस्मत की दिशा तय करते हैं। ये है वो मंच जहां ज्योतिष कोई कठिन गणित नहीं बल्कि जीवन को समझने का एक सहज विज्ञान बन जाता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, कौन सी राशि वालों के जीवन में चमकने जा रहा है सफलता का सूर्य और किन्हें आज जरूरत होगी थोड़ा धैर्य और संयम रखने की। आज के ग्रह की स्थिति, नक्षत्रों की चाल और पंचांग के रहस्य को समझाएंगे आचार्य शिव पाराशर जी, जो कि ज्योतिष वास्तु और तंत्र साधना के विख्यात विशेषज्ञ हैं, जिनके शब्दों में छिपा होता है अनुभव, ज्ञान, दिव्यता का मेल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल का विशेष ज्योतिष कार्यक्रम पंचांग एक्सप्रेस। मैं हूं ज्योतिष भास्कर डॉक्टर शिव पाराशर। आज हम जानेंगे 6 नवंबर 2025 गुरुवार का शुभ पंचांग, व्रत, पर्व एवं विस्तृत राशिफल। कल की कार्तिक पूर्णिमा के बाद आज का दिन एक नई चंद्र ऊर्जा लेकर आया है। गुरुवार और प्रदोष व्रत का यह संगम आज के दिन का अत्यंत मंगलमय कारण बना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संपूर्ण पंचांग से। आज की तिथि रहने वाली है कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, दिन गुरुवार, नक्षत्र भरणी, योग व्यतिपात योग 11:20 तक रहेगा। उसके बाद कर्ण कौलव 9:35 तक, सूर्योदय आज रहेगा 6:36 पर एवं सूर्यास्त रहेगा 5:32 पर। चंद्रमा वृषभ राशि में प्रातः 9:40 से रहेगा। सूर्य तुला राशि में आज रहेंगे। आज हम बात करेंगे अब आज के शुभ अशुभ मुहूर्तों के विषय में। ब्रह्म मुहूर्त आज रहने वाला है 4:53 से 5:45 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11:43 से 12:27। मित्रों, हम कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ कर सकते हैं। जिस काल में आपको आज कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना है वह है राहु काल। राहु काल की हमारे यहाँ विशेष मान्यता है। 1:28 दोपहर से लेकर 2:49 दोपहर तक कृपया करके कोई भी नया काम ना करें। आज का प्रदोष काल रहने वाला है 5:15 सायं से 7:15 सायं तक। यह शिव पूजन के लिए सर्वोत्तम समय है। गुरुवार व्रत बृहस्पति देव की उपासना, ज्ञान और समृद्धि के लिए विशेष फलदायी है, इसलिए प्रयास करके गुरुवार का व्रत रखने की कोशिश करें। आज का पर्व और महत्व। गुरुवार प्रदोष व्रत। आज का दिन अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। गुरुवार का दिन गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान और धन और सौभाग्य के कारक हैं। आज के साथ ही प्रदोष व्रत भी है, जो महादेव को प्रसन्न करने वाला श्रेष्ठ व्रत माना गया है। शाम के समय शिवलिंग पर घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय या ओम हूं जूं सहा मंत्र का जप करें। जीवन की कठिनाइयां स्वतः ही दूर होती चली जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं हमारी पहली राशि के विषय में। पहली राशि है मेष राशि। आज का दिन आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरा रहेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चा भी बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। विशेषकर वे लोग जो शिक्षा, परामर्श या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में कुछ मतभेद संभव है, परंतु आपकी वाणी की मधुरता और संयम स्थिति को संभाल लेगी। शाम के समय प्रदोष व्रत के दौरान शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और आध्यात्म सुकून प्राप्त होगा। सिरदर्द या नेत्र तनाव से बचने के लिए नींद पूरी लें और हल्का भोजन करें। लकी रंग हल्का पीला, लकी नंबर 3। चलिए मित्रों, अब दूसरी राशि के विषय में बात करते हैं। आज चंद्रमा आपकी ही अपनी राशि वृषभ राशि में है, जिससे आपका आकर्षण, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास सभी बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और कोई नया अनुबंध या निवेश लाभ दे सकता है। प्रेम जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। वहीं अविवाहित जातकों के विवाह संबंधी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं। पारिवारिक वातावरण में प्रसन्नता रहेगी।
आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत या संकल्प लेने के लिए अत्यंत शुभ है। भगवान विष्णु को हल्दी और पीले पुष्प चढ़ाएं तथा दिन की शुरुआत मीठे से करें। स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र पर ध्यान दें और अत्यधिक तैलीय भोजन से बचें। लकी रंग सुनहरा पीला, लकी नंबर 6। दर्शकों, तो हम अपनी अगली राशि मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं। आज का दिन आत्मचिंतन और दिशा निर्धारण के लिए उपयुक्त है। पुराने कार्य की समीक्षा करें और भविष्य की योजनाएं बनाएं। किसी सीनियर या गुरु से मूल्यवान सलाह मिलने की संभावना है, जो आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगी। धन के मामलों में संयम रखें और किसी को उधार देने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। विद्यार्थियों को एकाग्रता की समस्या महसूस हो सकती है, परंतु ध्यान और अनुशासन से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। बृहस्पति देव को पीली मिठाई अर्पित करें और केले के पेड़ की जड़ जल में दें। इससे गृह संबंध बाधाएं दूर होंगी। अनिद्रा या मानसिक थकान से बचने के लिए ध्यान और योग करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 5। चंद्रमा की कर्क राशि के विषय में। आज मित्रों, शुभचिंतकों और संयोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नए अवसर सामने आएंगे। कार्यस्थल पर योजनाएं सफल होंगी, लेकिन किसी सहकर्मी की ईर्ष्या से सावधान रहना आवश्यक है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी गलतफहमी को संवाद से सुलझाएं। शाम को शिवालय में दीपदान करें, इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूध या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रक्तचाप और मानसिक तनाव से बचें। लकी रंग सफेद, लकी नंबर 2। तो मित्रों, अब बात करेंगे सूर्य की राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि के जातक के लिए आज का दिन नई संभावनाएं लेकर आया है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत, नेतृत्व क्षमता को पहचानेंगे। व्यवसाय में नए अनुबंध या संपर्क से लाभ मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है, जिससे वातावरण उल्लासमय रहेगा। धन का आगमन रहेगा, परंतु अनावश्यक खर्चों पर संयम रखना आवश्यक है। प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें, इससे आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति मिलेगी। थकान से बचने के लिए पर्याप्त जल पिएं और विश्राम करें। लकी रंग केसरिया, लकी नंबर 1। अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं, कन्या राशि के बारे में। आज आपका ध्यान शिक्षा, यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। धार्मिक प्रवृत्तियां प्रबल होंगी और किसी रुके हुए कार्य का समाधान मिल सकता है। भाग्य आपके साथ है, इसलिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। विद्यार्थियों का विशेष सफलता का योग है। प्रेम संबंध में संवाद की कमी से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए ईमानदारी और खुलकर बातचीत आवश्यक है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करें, इससे कार्य सिद्धि होगी। स्वास्थ्य को लेकर पाचन पर ध्यान दें। लकी रंग हल्का हरा, लकी नंबर 7। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि के जातक आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। किसी पुराने विवाद या मनमुटाव का अंत संभव है, जिससे मन को राहत मिलेगी। अचानक धन लाभ या निवेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और निकटता बढ़ेगी। वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए यह दिन अनुकूल रहने वाला है। शाम को शिव पार्वती की संयुक्त पूजन करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं, जिससे पारिवारिक शांति बढ़ेगी। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन संभव है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें। लकी रंग गुलाबी, लकी नंबर 9। मित्रों, अब अगली राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन साझेदारी और रिश्तों में सावधानी की मांग कर रहा है। किसी पर अंधविश्वास या बिना सोचे निर्णय न लें। आर्थिक दृष्टि से दिन धीरे धीरे सुधर जाएगा। सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों को मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और वरिष्ठों से प्रशंसा भी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में समझ और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर चढ़ाएं, इससे आत्मबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से रक्त या हड्डी की समस्या पर ध्यान दें। लकी रंग महरून, लकी नंबर 8। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों पर आज गुरु की कृपा विशेष रूप से बनी हुई है।
जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे उनमें आज सकारात्मक प्रगति होगी। विद्यार्थी, शिक्षक और आध्यात्मिक साधक सभी को सफलता के योग मिलेंगे। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। विशेषकर तीर्थ यात्रा से मन को शांति मिलेगी। पीले वस्त्र धारण करें और गरीब बच्चों को केले बांटें, इससे बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा। घुटनों या जोड़ों के दर्द पर ध्यान दें और प्राणायाम अवश्य करें। लकी रंग पीला, लकी नंबर 3। तो मित्रों, अगली राशि रहने वाली है मकर। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है। नया प्रोजेक्ट या व्यापार आरंभ करने का उत्तम समय है। कला, मीडिया, वित्त या बैंकिंग से जुड़े लोगों को प्रगति के अवसर मिलेंगे। परिवार में छोटे सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और उनके विचारों को सम्मान दें। पेट संबंधी समस्या से बचने के लिए नियमित भोजन करें। शिवलिंग पर तिलक लगाना और तिल का दान करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। लकी रंग नीला, लकी नंबर 4। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि रहेगी कुंभ राशि। आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यस्थल पर नए नए अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए वाणी में संतुलन आवश्यक है। आज सेवा कार्य करने से मानसिक शांति और आत्मसंतोष मिलेगा। गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और पीले पुष्प अर्पित करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से कंधों या गर्दन में खिंचाव हो सकता है, अतः हल्की एक्सरसाइज करें। लकी रंग हल्का नीला, लकी नंबर 6। तो अंतिम बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। आज मीन राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ दिन है। धन की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संतोष भी मिलेगा। नए निवेश या व्यापार की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। परिवार में सौहार्द रहेगा और जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत का पालन विशेष फल देगा। शिवलिंग पर केसर और दूध चढ़ाएं और ध्यान करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। घबराहट या चिंता से बचने के लिए प्राणायाम और सकारात्मक सोच अपनाएं। लकी रंग चांदी जैसा सफेद, लकी नंबर 7। तो मित्रों, कर्म, संयम और श्रद्धा ही जीवन का वास्तविक प्रदोष है। जब मन के दोष मिटते हैं तभी पीतर का प्रकाश प्रकट होता है। आज गुरु और शिव दोनों की कृपा का संगम है। जो व्यक्ति श्रद्धा और आस्था से इस दिन का पालन करता है, उसके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति स्वतः आ जाती है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परमार्थ साधिका। दोबारा से सुने मित्रों, गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य परमार्थ साधिका। अर्थात कि जब गुरु की कृपा मिल जाए तो परम लक्ष्य तक पहुंचना सहज हो जाता है। तो दर्शकों, यह था 6 नवंबर 2025 गुरुवार का शुभ पंचांग और विस्तृत राशिफल। प्रदोष व्रत और गुरु पूजन के इस शुभ संगम दिवस पर आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति का प्रकाश फैले, यही हमारी मंगल कामनाएं हैं। मैं हूं ज्योतिष भास्कर, डॉक्टर शिव पाराशर। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। फिर कल मिलेंगे नए पंचांग के साथ, नई भविष्यवाणियों के साथ, इसी समय। जय श्री महाकाल। तो ये था आज का राशिफल आचार्य शिव पाराशर जी के साथ पंचांग एक्सप्रेस में। हर दिन नया होता है, हर ग्रह का भाव अलग, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो राहें खुद ब खुद आसान बन जाती हैं। मैं हूँ मेघा शंकर, आपसे लेती हूँ विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए सूर्योदय की, नई उम्मीदों और नए ग्रह गोचर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ मेघा शंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम ग्रहवाणी, जहां हम बात करते हैं उन प्राचीन रहस्य की जो केवल धर्म नहीं बल्कि विज्ञान, ऊर्जा और जीवन के गहरे सिद्धांतों को समझाते हैं। आज का विषय है सूर्य को जल चढ़ाने के नियम, सावधानियां और रहस्य। क्यों कहा जाता है कि जल अर्पण करने से जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ता है, और क्या वाकई हर दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा के पीछे छिपा शास्त्रीय और वैज्ञानिक रहस्य।
तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सूर्य को जल चढ़ाने का असली अर्थ आखिर क्या है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को केवल देवता नहीं बल्कि जीवन का स्रोत कहा गया है, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर न ऊर्जा होती है न जीवन। सुबह जब हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हम केवल एक क्रिया नहीं करते, हम अपने मन, शरीर और ऊर्जा को ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है। अब जरा विज्ञान की नजर से देखें तो जब आप सूर्य की पहली किरण के सामने खड़े होकर जल अर्पण करते हैं तो वो सूरज की रोशनी उस जल के माध्यम से सीधे होकर आपकी आंखें और शरीर पर गिरती है। इससे विटामिन डी का संचार होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और मस्तिष्क में सेरोटोनिन यानी कि हैप्पी हार्मोन बनता है। आपके चेहरे पर चमक आती है, नींद बेहतर होती है और मन में स्थिरता आती है। कहते हैं जो व्यक्ति रोज सूर्य को जल चढ़ाता है वो आलस्य से मुक्त होता है और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भाग्य और ग्रह का संबंध आखिर क्या है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा और प्रतिष्ठा का ग्रह कहा गया है। अगर सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति आत्मा, संदेह, समाज में अस्थिरता और पिता से मतभेद झेलता है। लेकिन जब आप सूर्य को नियमित जल अर्पित करते हैं तो ये ग्रह मजबूत होता है। आपके जीवन में मान सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता के अवसर बढ़ते हैं। और जो जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या उच्च पद की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये उपाय विशेष रूप से शुभ माना गया है। अब आपको बताते हैं कि किन राशियों को रोज जल चढ़ाना चाहिए। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, विशेषकर कर्क, तुला, मीन और कुंभ राशि के जातकों को रोज प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी राशि सिंह, मेष या धनु है तो सूर्य पहले से ही आपका शुभ ग्रह है। आपके लिए जल अर्पण आपके तेज को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपकी राशि कन्या या वृषभ है तो रविवार को ही सूर्य उपासना पर्याप्त मानी गई है। बस ध्यान रहे जल में थोड़ा लाल चंदन, अक्षत यानी कि चावल और लाल फूल जरूर डालें। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सूर्य को जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। सुबह 6 से 8 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें चुटकी भर लाल चंदन डालें और धीरे धीरे सूर्य की ओर जल अर्पण करें। अर्घ्य देते समय ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे सूर्य की ऊर्जा सीधे आपके सूर्य तत्व चक्र में प्रवेश करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रक्रिया के दौरान मन में आभार का भाव रखें, न कि केवल इच्छा का। अब आप सोचेंगे कि आखिर सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं। तो कहते हैं जो व्यक्ति सूर्य उपासना करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। रोज सूर्य को जल देने से चेहरे पर चमक, मन में स्थिरता और जीवन में दिशा आती है। आपके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। आपके रुके हुए काम चलने लगते हैं और आत्मविश्वास से आप हर निर्णय सही तरीके से लेने लगते हैं। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि ये आपकी कर्म शक्ति को भी सक्रिय कर देता है। चलिए आपको बताते हैं कि जल चढ़ाते समय क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है कि पैर पर जल आपके ना गिरे। ये धार्मिक शुद्धता के भाव के लिए है, क्योंकि असल में जल जब आपके लोटे से निकला वो उसी क्षण सूर्य को अर्पित हो गया। भूमि पर गिरने के बाद वो सूर्य के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए होता है। इसलिए अगर छींटे पड़ भी जाए तो दोष नहीं लगता। दूसरा, चमड़े की कोई वस्तु शरीर पर ना हो, ना बेल्ट, ना वॉलेट, ना जूता, क्योंकि चमड़ा मृत तत्व है और सूर्य जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा, धुले हुए साफ कपड़े पहने। अच्छा हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने ताकि सूर्य की किरणें आपके शरीर का सीधा स्पर्श कर सके। चौथा, चौकी या गमले के पास खड़े होकर जल दें। अगर आप शहर में हैं तो एक गमले में बालू भरकर जल अर्पण करें। इससे जल नालियों में नहीं जाएगा और पवित्रता बनी रहेगी। अब आपको एक भ्रम के बारे में बताते हैं कि क्या शनिवार को सूर्य को जल देना चाहिए या नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि शनिवार को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए क्योंकि सूर्य और शनि में शत्रुता है, लेकिन ये एक भ्रम है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि शनिवार को सूर्य अर्घ्य नहीं दिया जा सकता, बल्कि शनि स्वयं सूर्य के पुत्र हैं और जब पुत्र पिता को अर्घ्य देते हैं तो पिता प्रसन्न होते हैं। इसलिए सूर्य को 365 दिन हर दिन जल दिया जा सकता है।
अब जानिए सूर्य को जल चढ़ाने से कौन सा ग्रह मजबूत होता है। जल अर्पण यानी कि अर्घ्य से सूर्य की ऊर्जा मजबूत होती है। यही ग्रह प्रभावित लाभान्वित होता है। सूर्य मजबूत होने से क्या लाभ मिलते हैं? आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और इज्जत बढ़ती है। सार्वजनिक मान सम्मान, करियर में वृद्धि, अधिकारी सरकारी संबंध सुधार आते हैं। पित्त संबंध, आंखें, हृदय और जीवन तत्वों में स्फूर्ति आती है। निर्णय लेने की शक्ति, दृढ़ निश्चय और पहचान आपकी बढ़ती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सूर्य को जल चढ़ाना केवल पूजा नहीं, ये एक ऊर्जा साधना है। जब आप हर सुबह उस सुनहरी रोशनी को प्रणाम करते हैं तो आप न सिर्फ भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और तेज को भी जागृत करते हैं। याद रखिए, सफलता केवल कर्म से नहीं आती, उसके लिए जरूरी है कि एक संतुलित मन, एक जागृत आत्मा, और सूर्य वही चेतना है जो हमारे भीतर प्रकाश जलाती है। इसलिए कल सुबह जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो सिर्फ मांगिए मत, बल्कि कहिए, धन्यवाद सूर्य देव, आज के दिन मुझे सही दिशा दिखाने के लिए। यही भावना धीरे धीरे भाग्य को आपकी बदल सकती है। अब बात आज के सुविचार की। जब तुम हर सुबह सूरज को प्रणाम करते हो तो याद रखो, वो सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर भी उगता है। मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे थे ग्रहवाणी, जहां हम धर्म को नहीं, उसके विज्ञान को समझाते हैं। और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई रहस्य, एक नई प्रेरणा और एक नए ग्रह के उपाय के साथ। तब तक के लिए सूर्यदेव की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार।